और एक बार आप सभी को राम राम सत श्री अकाल। और आज हम लोग का टॉपिक है प्रायिकता। तो गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा जो चैनल है मैथ्स का जादूगर, और मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आप मैथमेटिक्स में एक इंटरेस्ट पैदा कर ले। और देखो गाइस, मेरा जो अपना टारगेट है ना, जो मेरा लक्ष्य है, वो है कि हर बच्चे के पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए, और वो भी निशुल्क शिक्षा पहुंचनी चाहिए गाइस। तो मेरा ये पहल है, मेरा ये कदम है कि आप सबके पास मैथ के जादूगर चैनल के माध्यम से गणित का कम से कम ज्ञान तो जरूर मिले, सभी बच्चों के पास मैथमेटिक्स का ज्ञान तो जरूर मिले। और गाइस, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरा ये चैनल मैथ्स का जादूगर आपको गणित का हर एक टॉपिक सिखा करके मानेगा, और एकदम आसान भाषा में, बाबू भोजपुरी में, हिंदी में सिखा देगा आपको मैथमेटिक्स, और वो भी खेल खेल में मैथमेटिक्स सिखाएगा। कहते हैं गाइस कि लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है, लग गई आग जमाने में तो फिर बचा क्या है, और बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही हासिल होती है इस जमाने में सब कुछ, भला इस हाथों के लकीरों में रखा क्या है, इन हाथों के लकीरों में रखा क्या है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। और एक बात आपसे कहता हूं, आप हमें मोटिवेट करो, आप हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का जो नारा है, आज आप लोग भी मुझे जुनून दो और मैं तुम्हें सफलता दूंगा। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको प्रायिकता एकदम सिखा करके आज छोड़ूंगा। आज के बाद से किसी भी एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, तो 1 नंबर पक्के कर लेना। प्रायिकता का क्वेश्चन आज के बाद से नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो तुम लोग मेरे चैनल पर जा करके और मेरा डिसलाइक कर देना गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। यही मेरी ताकत है और मुझे इसी से जुनून मिलता है गाइस। तो आओ, आज हम लोग देखते हैं प्रायिकता। तो देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग आज शुरू करेंगे प्रायिकता। अब पहले हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता क्या है। गाइस, प्रायिकता एक चांस है, और प्रायिकता से हम लोग क्या करते हैं ना कि चांसेस देखते हैं कि किसी घटना की घटने की जो चांसेस हैं, जो अनुमान है वो कितना है, कितना % अनुमान है कि ये घटना होगा। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है ना, एक माँ के गर्भ से एक बच्चा जन्म लेता है, तो एक हम लोग चांसेस देखते हैं, बेटा होगा कि बेटी होगी, लड़का होगा कि लड़की होगी, ढड़ुआ होगा कि ढड़ुई होगी। मतलब एक हम लोग अनुमान लगाते हैं, एक चांसेस अपनाते हैं। जैसे आप देखोगे ना, कोई वो टॉस, जब प्लेयर होता है ना, वो टॉस क्वाइन को टॉस करता है, तो जब क्वाइन को टॉस करता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा। तो इनके जो चांसेस होते हैं ना, उसी के हम लोग प्रायिकता कहते हैं। यानी द चांसेस ऑफ आउटकम्स इन एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है गाइस। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक चांस है, और ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड करते हैं बाबू सीधे सीधे इवेंट पर। और आपको बता दें, प्रोबेबिलिटी को पीई से लिखते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जहां पीई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। तो गाइस, इवेंट के बारे में थोड़ा सा जानो कि घटना क्या होता है। देखो, घटना, पहले तो जो चीजें प्रतिदिन आपके जीवन में जो चीजें प्रतिदिन घट रही है, ये सारी चीजें घटना है। अब देखो, घटनाएं जो होती है ना, वो 2 तरीके की होती है। एक होता है आपका डिफिनिट इवेंट और एक होता है इनडिफिनिट इवेंट। डिफिनिट क्या है? निश्चित घटना क्या है? तो वैसी घटना जिसे घटने की संभावना है। अनिश्चित घटना क्या है? वैसी घटना जिसे घटने की संभावना ही नहीं है। जैसे आपसे कोई कह दे कि एक जंगल में हाथी ने बहुत सुंदर घोड़े को जन्म दिया। अब बताइए, हाथी घोड़ा को जन्म देगी, तो ये इवेंट जो होगा इंडिफिनिट इवेंट हो जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं हमारे पास एक पिगी बैंक है, वो जो बाहर देखते हैं ना, बचपन में हम लोग बाहर खरीदते थे गुल्लक। तो गुल्लक में क्या है कि हमने 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के डाल रखा है, 1 रुपए के और 2 रुपए के सिक्के डाल रखा है। और बाद में हम क्या करें, उसको खूब झुनझुना करके और उसमें से 5 रुपए के सिक्के निकालने का प्रयास करें। अब बताओ, उसमें 5 रुपए का सिक्का है? अगर 5 रुपए का उसमें सिक्का नहीं है तो कहां से 5 रुपए का सिक्का निकलेगा? यानी वैसी घटनाएं हमारी अनिश्चित घटनाएं हो जाती है, इनडिफिनिट इवेंट हो जाता है। तो गाइस, कभी भी इनडिफिनिट इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो पीई का मान याद रख लेना 0 होगा। कभी भी इनडिफिनिट इवेंट का मान 0 हो जाएगा, यानी ये आप याद ही रख लो। अब हम लोग चलेंगे किधर? तो डिफिनिट इवेंट के पास। यहां पर देखो, ये डिफिनिट इवेंट है। और डिफिनिट इवेंट क्या होता है?
निश्चित घटना क्या है? देख बेटा, निश्चित घटना ना दो गो होता है। एक होता है सर्टेन टू हैपन, और एक होता है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। मतलब समझिए, यहाँ पर एक कह दिया कि सर्टेन टू हैपन, मतलब क्या हुआ कि निश्चित रूप से घटेगा, और एक कह रहा है कि कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि घटेगा या नहीं भी घटेगा, मतलब निश्चित नहीं है। तो यहां पर देखेंगे सर्टेन टू हैपन, यानी इनकी घटना घटने की एकदम निश्चित है। जैसे जैसे कैसे, एक मान लेते हैं हमने डब्बा लिया और डब्बा में केवल लाल रंग की गोलियां रख दी, ठीक है, और उसमें से एक गोली अदृक्ष रैंडम निकाल लेते हैं। एक गोली आंख बंद की और हमने निकाल लिया, तो एक गोली निकाल लिया तो बोलेगा कि लाल गोली की प्रायिकता क्या होगी। अब बताओ कि वो लाल ही गोली था, हमने लाल ही ना निकाला है जी, बाकी कोई अदर गोली आने का तो चांसेस था नहीं, इसीलिए वो सारी घटनाएं डिफिनिट हो जाती है, जिसके 100% चांस होते हैं। और वैसी घटना की जो प्रायिकता होगी पीई, बाबू याद रखना, उस घटना की प्रायिकता उस घटना की प्रायिकता 1 होती है, ठीक है। तो अगर घटना अनिश्चित है तो प्रायिकता 0, अगर घटना निश्चित है तो प्रायिकता 1। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब ये एक चीज और बता रहा है कि जो प्रायिकता का मान होगा वो 0 से 1 के बीच में या इसके बराबर ही होगा। अब हमारा है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, यह ससुरा तंग करेगा। देखिए, अगर इसको जो समझ गया ना, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन को, वो एकदम निश्चित रूप से प्रायिकता बना लेगा। इसी में लोग मुंहकुरिये ढिमला जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा किसी को। आइए देखिए, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन का होता है। तो कैन हैपन माने हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, निश्चित तो नहीं है कि होकबे करेगा। तो देखिए, अब जब हो भी सकता है नहीं भी होगा तो मतलब चांस वाला आ गया ना बाबू, और जहां चांस की बात आ गई वही ना प्रोबेबिलिटी है। तो आइए ध्यान देंगे, अब ये जो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन वाला है, इसमें दो चीजें हो जाएगी, एक पी आ जाएगा और एक आ जाएगा पी नॉट आ जाएगा बाबू। मतलब हो भी जाएगा नहीं भी होगा। देखिए, जहां पर पी नॉट देखिएगा ना, कहिएगा कि ई हो, मतलब ई नहीं होगा, और पी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का चांस है, होने का भी नहीं होने का। जैसे देखिए, हम आपके पास एक एग्जांपल रखते हैं। सपोज डैट एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो एक सिक्का उछाल रहा है, ठीक है। हम लोग भी सिक्का उछालते थे बाबू, हमारा कभी नहीं आता था, हम हेड मांगते थे, अबे नहीं करता था। तो जब हम लोग सिक्का एगो उछालते हैं ना, तो उसमें हेड भी आता है और तेल भी आता है। अब सोचिए, कोनो टीम वाला मांग लिया तेल और तेल अबे नहीं किया, आ गया हेड। अब मत कहिएगा कि वो खड़े रह जाता है, खारा नहीं रहता है बाबू, घाल खेलने के लिए होता है। तो क्या होता है कि जब हम एक सिक्का को उछालते हैं तो हेड भी आता है, तेल भी आता है। अगर हमने मांगा हेड आ गया तेल, तो हमारे लिए क्या हुआ, इवेंट नॉट हो गया, घटना नहीं घटा और उसके लिए घटना घट गया। तो बाबू, जब भी हम लोग कैन हैपन बट नॉट सर्टेन में जाएंगे तो इसमें दो तरह की घटनाएं मिलेगी, एक जो घटित तो हो गई और दूसरा जो घटित नहीं हुई, ठीक है। यानी एक पीई और एक पीई नॉट। पीई क्या है, घटना घटने की प्रायिकता है, ये घटने की प्रायिकता है। क्या है बाबू, घटने की प्रायिकता है। और पीई नॉट क्या है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता है। ठीक है, तो ये पीई जो है ना, घटना घटने की है, और पीई नॉट है जो घटना नहीं घटने की प्रायिकता है। आपको बता दे, पीई प्लस पीई नॉट दोनों मिला के 1 होता है। बबुआ याद रखना, क्लास 10th में 1 नंबर का ही पूछेगा, एकदम इस बार बोर्ड को हिला देना है बाबू, तो नहीं से ध्यान दे दो हमारे पास। पीई प्लस पीई नॉट दोनों मिला करके कितना होता है, 1 होता है। याद रखना, तो बोलो पीई क्या हो जाएगा, पीई बराबर 1 माइनस पीई नॉट हो जाएगा। अब पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस, इधर से चल जाएगा तो पीई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, और आगे हम लोग देखेंगे कि पीई है क्या और कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। एकदम मतलब चुटकी बजाओगे ना, कॉपी कलम तो उठाना नहीं है, एकदम ऐसा ही निकाल दो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है गाइस, और हम इसको इरेज करते हैं और फिर आपको अब समझाते हैं कि पीई क्या है। ठीक है गाइस, देखिएगा एकदम बीच में से भाग गया, लेकिन मत बाबू।